Good evening to you all. मैं सबों से गुड इवनिंग कहता हूँ। Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद और मुंजी यीशुआ के मुक़द्दस नाम में आप सबों का मैं सलाम फरमाते खैर मकदम कहता हूँ। And also greetings to you from Buddhu Church at Yehovah Shammah और in Hyderabad. और हैदराबाद में जो यहोवा शम्मा में उर्दू एक्लीसिया चल रहा है, हमारे उर्दू एक्लीसिया की तरफ से आप सबों का मैं सलाम कहता हूँ आप सबों को। This evening, before we worship our God, let us turn our Bibles to the familiar verse, John Gospel, chapter 3, verse number 16. आज शाम को हमारे खुदा की इबादत करने से पहले चलिए हम सबों को जो आयत बहुत पसंद है और वाकिफ़ है उसे देखेंगे। यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 3 और आयत नंबर 16। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसे मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। Let us close our eyes and look unto the Lord for his help. हम आंखें बंद करेंगे और खुदावंद पर नज़र करेंगे ताकि खुदावंद की मदद हम पर खुदावंद फरमाए। Our loving Father, we thank you and we praise you, Lord. ए हमारे आसमानी बाप, ए हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। We come to your feet with the sprinkling blood of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्यारे खुदावंद यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके मुक़द्दस हुज़ूर में दाखिल होते हैं। Lord, help us to worship you from your word. खुदावंद आपके कलाम को लेकर आपकी इबादत करने की रहमत हम पर अता फरमाइए। According to your word, teach us the truth and help us to worship you in the truth. खुदावंद आपके कलाम में से आप हकीकत हमें सिखाइए और आपके कलाम की हकीकत और सच्चाइयों के बुनियाद पर आपकी इबादत करने की रहमत हम पर अता फरमाइए। Father, we thank you and we praise you. खुदावंद हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपकी मदद सराई करते हैं। Lord, we are here. We need your help. खुदावंद हम आपकी मदद के मोहताज हैं। And Lord, we pray that, Lord, those who are listening, Lord, open their hearts and eyes to understand your word. खुदावंद जो भी आपके कलाम सुन रहे हैं, खुदावंद उनके दिलो दिमागों को और उनकी रूहानी आँखों को आप खोल दीजिए। And I humbly submit myself unto you, Lord. Hide me under your arms for your glory. खुदावंद और एक बार मैं अपने आप को फिरौतनी से आपके हाथों में सौंपता हूँ और हम दोनों आपके हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। Let your name alone be glorified. सिर्फ़ और सिर्फ आपका मुक़द्दस नाम ही हमारे दरमियान जलालवर हो। Once again, I commit myself unto you and humbly ask you in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. और एक बार अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए, आपके सुपुर्द करते हुए ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुंजी यीशुआ के मुक़द्दस नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाए। आमीन। So here in this verse we have that God so loved the world. हम इस कलाम में यहाँ पढ़ रहे हैं इस आयत में कि खुदा ने इस दुनिया से बहुत बड़ी मोहब्बत रखी है। And he sent his only begotten son. और क्योंकि खुदा ने इस दुनिया से बड़ी मोहब्बत रखी है, उसने अपने इकलौता बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा। Our God is so great God and so good God. हमारा खुदा बहुत अजीम खुदा है और बहुत भला है। And our God is the one who is living and who is loving. हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो बहुत मोहब्बत वाला खुदा है। When he created man and with love he created in his own image he created man. जब खुदा ने इंसान को बनाया तब यहोवा खुदा ने बहुत मोहब्बत से अपनी शक्ल में खुदा ने इंसान को बनाई। While he was creating or shaping the man, he showed his pure love and he carefully created. जब खुदा ने इंसान को तश्कील कर रहा था तो खुदा ने बहुत प्यार से मोहब्बत से इंसान को बनाया था। The purpose that God created man is to have loving fellowship with him. खुदा ने इंसान को इस मकसद से बनाया ताकि इंसान के साथ बहुत बड़े प्यार भरे रिफाकत में जुड़ जाए। And God
When God created man, He used to have everyday fellowship with him. He used to speak with him. और जब खुदावन ने इंसान को बनाया तो हर दिन इंसान के साथ वो वक्त गुजारता था और इंसान से गुफ्तगू भी करता था He used to spend time with him. और इंसान के साथ अपना वक्त बिताता था। But one day, man disobeyed God's word. लेकिन एक दिन ऐसा हुआ था कि इंसान ने एक दिन यकायक खुदा के कलाम को उसने डिसोबे किया था, नाफरमानी दिखाई थी। That disobedience led him to be a sinful man. और जो नाफरमानी इंसान ने दिखाई थी उससे वो खुदा से दूर हो गया And man became sin. और इंसान गुनहगार बन गया। According to the Romans chapter 5 verse number 12, अगर हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब में बाब नंबर 5 और आयत नंबर 12 में हम पढ़ते हैं, by one man sin entered into the world. वहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया। That one man, the first man who disobeyed and became sin, and by that one man sin entered into the world. यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि एक आदमी से यानी उस पहले आदमी से यानी आदम के वजह से जिसने खुदावंद के कलाम को नहीं माना था और नाफरमानी दिखाई, उसके सबब से दुनिया में गुनाह आया। And the word of God says that sin was for all men, every man sinned. और कलाम ये भी फरमाता है कि गुनाह के सबब मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह भी किया। All have sinned. सब ने भी गुनाह किया। The word of God says that every man became sin. कलाम फरमाता है कि हर इंसान, हर कोई गुनहगार है, गुनाह किया है। And everyone is all see Romans chapter 3 verse number 23. देखिए रोमियो की किताब बाब नंबर 3 का आयत नंबर 23। For all have sinned and come short of the glory of God. बाब नंबर 3 का आयत नंबर 23, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। And all men became sinful. और हर कोई, हर इंसान गुनाहगार हो गया। This sin separated man from God. इस गुनाह ने, ये जो गुनाह इंसान ने किया है, इसने इंसान को खुदा से जुदा किया, अलग किया। Isaiah chapter 59 verse number 12, it says, एशिया नबी की किताब बाब नंबर 59 और आयत नंबर 12 अगर हम देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, verse number 2. आयत नंबर 2 में पढ़ेंगे, But your iniquities have separated between you and your God. बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। So sin separated us from the God. तो कलाम फरमाता है कि गुनाह ने इंसान को खुदा से जुदा कर दिया है। God created man to have fellowship with him. खुदा तो ये चाहता है कि इंसान के साथ रिफाकत शिराकत रखें, But the disobedience of man made him sinful. लेकिन इंसान की नाफरमानी क्या किया, इंसान को उसे गुनहगार बना दिया। And that sin separated man from God. और ये गुनाह जो है वो इंसान को खुदा से अलग कर दिया, जुदा कर दिया। And by this separation, they forgot God itself. और इस जुदाई के सबब से इंसान ने खुदा को भूल भी गया। That is the reason in the New Testament book of Romans chapter 1 verse number 20 it says, इसीलिए हम पढ़ते हैं नए अहदनामा में रोमियो की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 20 में पढ़ते हैं, The invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because of that, 21 verse, when they knew God, they glorified him not as God. मैं पढ़ता हूँ 20 और 21वीं आयतें, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और उलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ
उज्र बाकी नहीं, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी बड़ाई और शुक्रगुजारी ना की। See, that's what we are learning. God created man in his own image and with the purpose to have the fellowship with him. हम क्या देख रहे हैं अजीज़ों, हम इन बातों पर गौर फरमा रहे हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल में बनाई थी And this man one day disobeyed and became sinful. और ये इंसान जिसे खुदा ने बनाया एक दिन उसने नाफरमानी दिखाई और गुनाह में पड़ गया And this sin separated man from God. और ये गुनाह जो है इंसान को यहोवा खुदा से जुदा कर दिया। When man separated from God, even though they knew God, they glorified him not as God. और उसके बाद लोगों ने खुदा को तलब किया और खुदा की सिफतों से खुदा को तो जानते हैं लेकिन खुदा की बड़ाई नहीं करने लगे, Neither were thankful, और शुक्रगुजारी भी नहीं की, but became vain in their imaginations and their foolish hearts was darkened. बल्कि बातिल ख्यालात में और बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। In their foolish hearts, they became darkened. They are not able to see the truth. कलाम फरमाता है कि उनके दिलों में उन्होंने सच्चाई को कबूल नहीं किया, जान नहीं सका। And the word of God is continuing saying that, and they professing themselves to be wise, they became fools. और कलाम फरमाता है 22वीं आयत में, वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए। And by becoming fools, they changed glory of the uncorruptible God into an image made like corruptible man. और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। And to birds, and to four-footed beasts and creeping things. हाँ, परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में खुदा के जलाल को बदल डाला। Man separated from God and man forgot to be thankful to God. क्योंकि इंसान ने खुदा से जुदा हो गया, खुदा का शुक्र करना, शुक्रगुजारी करना वो छोड़ दिया था। Though they knew God, they are not glorifying him as God. इंसान ने तो जान लिया कि खुदा है, क्योंकि दुनिया को जानकर पता चलता है कि खुदा है, लेकिन खुदा की मददसराई करना, शुक्रगुजारी करना उसने छोड़ दिया। Their foolish heart was darkened. क्योंकि उनके दिल अंधेरे हो गए। With their foolishness, they are changing the glory of uncorruptible God into the corruptible man and birds and four-footed beasts and creeping things. इस तरीके से, इस वजह से इंसान ने क्या किया, गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदे और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। But the word of God also says in the Psalms chapter 53 verse number 1. लेकिन मज़ामीर की किताब में कलाम फरमाता है चैप्टर 53 के आयत नंबर 1 में, Some people became saying that there is no God at all. इंसानों में एक गुरोह ऐसा भी बन गया था कि कुछ लोगों ने कहने लगे कि खुदा ही नहीं है। See verse number 1, 53 verse number 1, Psalm 53. बाब नंबर 53 आयत नंबर 1, The fool has said in his heart, there is no God. अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं। When man separated from God, they became two types of people. One people, they are changing the glory of God into the corruptible things, and one type of people goes say that there is no God at all. जब खुदा को छोड़कर इंसान खुदा से दूर होने लगा तो उन इंसानों में, उन लोगों में दो गुरोह या दो फिरके बन गए, और ये गुरोह ने ये कहा कि खुदा कोई कीड़े मकोड़ों जैसा है या कोई चौपायों का जैसा है, लेकिन दूसरे गुरोह ने ये कहा कि खुदा ही नहीं। And Romans chapter 5 verse number 10 says that even man became enemy to God. और रोमियो की किताब में हम पढ़ते हैं कि बाब नंबर 5 और आयत नंबर 10 में पढ़ते हैं कि इंसान खुदा का दुश्मन बन गया। They became enemy to God. खुदा से वो दुश्मनी मोल ली।
Let us read these words also. ये आयत भी हम पढ़ेंगे। 10th verse, रोमियो की किताब chapter 5, verse number 10. रोमियो की किताब बाब नंबर 5 का 10वीं आयत। For if when we were enemies, we were reconciled to God. क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया। From this verse, we understood that we became enemies to God. हम इस आयत से ये पढ़ते हैं और ये सीखते हैं कि हम खुदा के दुश्मन थे। So like this, we were in this world. इस दुनिया में हमारा रवैया ऐसा ही रहा था। But our God, the great God, the only God who created this universe, whose name is Jehovah, लेकिन हमारा खुदा जिसकी इबादत हम करते हैं, जो इस सारी कायनात का खालिक है, कादिर मुतलक है, जिसका नाम यहोवा है, and He sent His only begotten Son. उसने यहोवा खुदा ने, यहोवा ताला ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा। According to the John's Gospel, chapter 17, verse 24, He is the only begotten Son, loved before the foundations of the earth. हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 17 और आयत नंबर 24 में हम पढ़ते हैं कि यीशुआ कौन है, इस जहां में, इस जहां के पैदा होने से पहले, यानी बिनाए आलम के पेशतर ही खुदावंद यीशुआ पर खुदा की मोहब्बत थी। He is the loved one, He is the only begotten Son from the before the foundations of the earth. बिनाए आलम से पहले ही यीशुआ खुदा के इकलौते बेटे हैं और खुदा के जलालवर इकलौता प्यारे मोहब्बत से भरे बेटे थे। Dear brothers and sisters, God sent this only begotten Son for us. प्यारे अजीजों, प्यारे भाई बहनों, खुदा ने, यहोवा ताला ने इस बेटे को, अपने बेटे को, यीशुआ को इस दुनिया में हमारे वास्ते भेजा। Why He sent? Let us see some reasons. क्यों खुदा ने इंसान के वास्ते, यानी इस दुनिया में क्यों यीशुआ को, अपने बेटे को खुदा ने भेजा, कुछ वजह हम देखेंगे। God sent His only begotten Son to manifest His love, number 1. पहली वजह यह है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत को दिखाने के वास्ते अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। Let us read 1 John chapter 4 verse number 9. देखिए पहला यूहन्ना की किताब चैप्टर बाब नंबर 4 और आयत नंबर 9। In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world. जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। Upon these sinful people, upon these enemies who are living like enemies in this world, God did not show His wrath, rather He showed His love. इस दुनिया के लोगों पर जो इस दुनिया में खुदा के दुश्मन बनकर जी रहे थे, यानी हम पर खुदा ने अपना कहर और अपना गज़ब खुदा ने नहीं दिखाया, बल्कि अपनी मोहब्बत दिखाई है। He showed His love and He sent forth His only begotten Son. यहोवा ताला ने अपनी मोहब्बत हम सबों पर जताते हुए अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा। The word of God is saying here that He sent forth His only begotten Son is for to manifest His love. कलाम बयान करता है कि खुदा ने इस दुनिया में अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि हम पर अपनी मोहब्बत को जाहिर करें। The love of God is an immeasurable God. We cannot measure it. खुदा की मोहब्बत वो लामहदूद है, उसे हम मेजर नहीं कर पाएंगे। Ephesians chapter 3 verse number 19. चलिए हम इफिसियों की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 19 देखेंगे। Here it says that, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. और माशियक की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। Sorry, let us read 18th verse also. हम सब मिलकर 18वीं आयत भी पढ़ेंगे। सब मुकद्दसों May be समेत able to comprehend with all saints what is the breadth and length and the depth and the height,
of God's love. सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। The love of God is so high and so deep and so wide खुदा की मोहब्बत बहुत ऊंची है और बहुत गहरी है और बहुत लंबी है और चौड़ी है that we cannot comprehend it. हम इसे जान नहीं सकते, ये जानने से बाहर है। And according to the Romans chapter 8 verses 38 and 39, it is inseparable love. और रोमियो की किताब बाब नंबर 8 और आयत नंबर 38 और 39 में हम पढ़ते हैं कि ये खुदा की मोहब्बत जो है इससे हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। No one can separate us from the love of God. खुदा की मोहब्बत से हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। It is inseparable love. ये मोहब्बत इस कद्र की मोहब्बत है कि कोई भी उससे हमें जुदा नहीं कर पाएगा। Let us read 38 and 39. चलिए हम 38 और 39 आयतें पढ़ेंगे। For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come nor height nor depth nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद माशियक यीशुआ में है उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। And his God's love is also, according to the Jeremiah chapter 31 verse number 3, is also an everlasting love. और इतना ही नहीं बल्कि अगर हम पढ़ेंगे तो यिर्मयाह की किताब चैप्टर 31 और आयत नंबर 3 में हम पढ़ते हैं कि हमारे खुदावंद की मोहब्बत जो है वो हमेशा की मोहब्बत है, अज़ली मोहब्बत है। Let us read chapter 31 of the Jeremiah and verse number 3. पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब बाब नंबर 31 और आयत नंबर 3। The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yeah, I have loved thee with an everlasting love. यहोवा कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी है। Therefore, with loving kindness have I drawn thee. इसीलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। Our God's love is immeasurable love and inseparable love and an everlasting love. हमारे खुदा की मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ी मोहब्बत है और उससे हमें कोई जुदा नहीं कर सकते और वो हमेशा की अज़ली मोहब्बत है। This great love he manifested in sending his only begotten son. हमारे खुदा यहोवा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजते हुए अपनी इस तरह की मोहब्बत को हम पर जाहिर फरमाई। Epistle to the John, first epistle 4:19 says that God itself who loved us first. पहला यूहन्ना की किताब बाब नंबर 4 में हम पढ़ते हैं कि खुदा ही है जिसने हमसे पहले मोहब्बत रखी थी। Chapter 4 verse number 19, we love him because he first loved us. बाब नंबर 4 और आयत नंबर 19 में हम पढ़ते हैं, हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत की। The God of the Bible showed his love. He loved first these enemies, these sinners. बाइबल का खुदा यानी यहोवा ताला ने पहले उन्होंने अपनी मोहब्बत हम पर यानी गुनहगारों पर खुदा ने अपनी मोहब्बत दिखाई। According to the word of God, we are all sinners. खुदा के कलाम के मुताबिक हम सब के सब गुनहगार थे। We became enemies unto God. हम सब खुदा के दुश्मन बन गए थे। But he showed his love, and because of his love, he first loved us. और खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर की और हमने खुदा से पहले मोहब्बत नहीं रखी बल्कि उसने पहले हमसे मोहब्बत रखी। So by sending his only begotten son, God showed or manifested his great love upon us. इस तरीके से खुदा ने इस दुनिया में अपने इकलौते बेटे यीशुआ को भेजते हुए अपनी अजीम और अबदी मोहब्बत को हम जैसे गुनहगारों पर जाहिर की। And number 2, why God sent his only begotten son is
he become a propitiation for our sins. और दूसरी वजह यह है क्यों खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ की इस दुनिया में भेजा। दूसरी वजह यह है कि यीशुआ हमारे वास्ते मखलसी बन जाएं। Let us read 1 John chapter 4 verse 10. यूहन्ना का पहला खत बाब नंबर 4 और आयत नंबर 10 पढ़ेंगे। This 10th verse is continuation from the 9th verse. 9 और 10 मिलकर हम पढ़ सकते हैं। In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. Here is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins. मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने बेटे को भेजा। He sent his Son to be the propitiation for our sins. हमारे गुनाहों के कफ़ारे के वास्ते यहोवा खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा। Propitiation means, in the dictionary it says that gaining or getting back the favor which we lost. कफ़ारे का मतलब असली ज़ुबान में ये मतलब है उसका कि जो नेमत या जो बरकत हमने खो बैठी है उसे फिर से वापस हासिल करना। What we lost from God, the Lord Jesus Christ came down to give us that back. अबद में जब हमने खुदा से जो रिफ़ाकत थी, जब उस रिफ़ाकत से इंसान जुदा हो गया खुदा से, उस रिफ़ाकत को खुदा के पास ले जाने के वास्ते, हमें खुदा के पास ले जाने के वास्ते यीशु इस दुनिया में आया। We lost the loving fellowship with God. हमारे खुदा से जो मोहब्बत से भरी हुई रिफ़ाकत थी, हमने खो बैठी थी उसे। And we lost many things when we became sin. जब हम गुनहगार बन गए थे तो ऐसी चीज़ें, बहुत रूहानी चीज़ों को, खुदा से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी चीज़ों को हमने खो बैठी है। But our Lord Jesus Christ came down to this world to give us that back. लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ ने इस दुनिया में इसलिए आया ताकि खोई हुई सारी चीज़ों को, रूहानी चीज़ों को और खुदा से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों को हमें वापस दे। In one word, we lost the favor or grace of God because of our sins. और अगर चंद अल्फाजों में कहना है तो ऐसा भी कह सकते हैं कि गुनाह के वजह से हमने खुदा से जो बरकत और खुदा से जो रिफ़ाकत हमें मिलती थी उससे हम महरूम हो गए थे। So propitiation is gaining the favor which we lost. तो कफ़ारे का मतलब ये होता है जो खुदा से हमने खो बैठा है उन चीज़ों को, उन रूहानी चीज़ों को फिर से हासिल करना, बहाल करना। Our Lord Jesus Christ, when he came down and when he died on the cross of Calvary, he gained for us the grace of God. हमारे खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में आया तो उसने खुदा से हमारे वास्ते फजल हासिल किया है। So, like that, he became propitiation for our sins. इस तरीके से हमारे वास्ते यीशुआ कफ़ारे बन गए। Not only for our sins, for all the world. यानी हमारे गुनाहों के कफ़ारे ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के कफ़ारे बन गए। Let us see 1 John chapter 2 verse number 2. यूहन्ना का पहला आम खत बाब नंबर 2 और आयत नंबर 2 एक बार हम देखेंगे। And he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। For whole world sins, our Lord Jesus Christ only, the one who is the propitiation for their sins. तमाम दुनिया के गुनाहों का कफ़ारा हमारे खुदावंद यीशुआ बन गए। Even we ourselves are not propitiation. हम खुद किसी चीज़ का, किसी इंसान का कफ़ारा नहीं बन सकते। Because of our sins, we lost the grace of God. हमारे गुनाहों की वजह से हमने खुदा का फजल से हमने दूर हो गया। We lost the favor of God. हम खुदा के रहम से हम दूर हो गए। But the Lord Jesus Christ came down and he died for us and he became propitiation for our sins. लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में आया और हमारे वास्ते सलीब पर मसलूब होकर हमारे लिए यीशुआ कफ़ारा बन गए। And number 3, Lord God sent his only begotten Son that through him we might be saved. और तीसरी बात यह है, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इसलिए इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसके ज़रिए से नजात पाएं, बच जाएं।
John's Gospel, chapter 3, verse number 17. यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 3 और आयत नंबर 17। For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that world through him might be saved. क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। Why God sent his only begotten Son is that through him world might be saved. खुदा ने इस दुनिया में अपने बेटे को इसलिए भेजा ताकि बेटे के जरिए से दुनिया बच जाए और नजात पाए। Why through the Lord Jesus Christ only the world will be saved? यीशुआ खुदावंद के जरिए से ही दुनिया नजात पाएगी, क्योंकि Because he is only the one who is anointed for the salvation. क्योंकि नजात के वास्ते सिर्फ और सिर्फ यीशुआ को ही खुदा ने मसा करके इस दुनिया में भेजा। That is the reason he is called Christ Messiah. इसीलिए यीशुआ को कहा जाता है कि यीशुआ क्रिस्तुस है, यानी माशियक है। He is sent as anointed one to save us. हमें नजात देने वास्ते मखसूस माशियक बनकर यीशुआ इस दुनिया में आया। And he is given the only name that which saves us. और यीशुआ के नाम से ही हम सबों को नजात मिलती है, और वो इकलौता नाम यीशुआ का नाम जो है इंसानों को दिया गया है। His name meaning itself is the Savior. और यीशुआ का नाम का मतलब है नजात दहिंदा। See, let us see Matthew's Gospel, chapter 1, verse number 21. चलिए हम देखेंगे मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 1। And here the angel of God is telling to the Joseph, यहाँ योसेफ से खुदा का फरिश्ता कहता है, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. 1:21 वो बेटा जनेगी और तू उसका नाम यीशुआ रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। God wanted to save the sinful people from our sins by through the Lord Jesus Christ. खुदा ने क्या किया? खुदा ने अपने वास्ते हमारे वास्ते अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इसलिए भेजा ताकि हमारे गुनाहों से यीशुआ हमें नजात दें। Because Jesus' name itself means that he shall save his people from their sins. क्योंकि यीशुआ का नाम जो है, यीशुआ लफ्ज जो है, उसका मतलब है नजात देने वाला। Acts chapter 4 verse number 12 also says, अमाल की किताब बाब नंबर 12 में भी ऐसा लिखा हुआ है, neither is there salvation in any other name, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. अमाल की किताब 4:12, और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सकें। No other name means no other person also. कोई और दूसरा नाम नहीं, इसका मतलब यह है कि कोई और शख्स ही नहीं जो हमें नजात दे सकता है। No man can save this world from their sins. कोई इंसान भी इस दुनिया में किसी भी इंसान को अपने गुनाहों से बचा नहीं सकेगा। Our sins are such a great and strong sins. हमारे गुनाह इतने सख्त हैं, संगीन हैं, Before God they are not forgiven. और खुदा के हुजूरी में उन गुनाहों की मुआफी नहीं हो सकती। They need to be paid. खुदा के सामने उनके लिए फिदिया चुकाना पड़ता है। But God showed his love by sending his only begotten son. और इसलिए खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर करते हुए अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा। He sent his only begotten son through him that the world might be saved. और अपने बेटे यीशुआ को इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि दुनिया यीशुआ के जरिए से नजात पाकर बच जाए। Titus chapter 2 verse number 14 also says that to redeem us from all iniquity he sent his only begotten son. हम पढ़ते हैं तीतुस की किताब में बाब नंबर 2 का आयत नंबर 14, वहाँ हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशुआ को इसलिए खुदा ने इस दुनिया में भेजा ताकि वो फिदिया होकर हमें बचाए। Who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people jealous of good works. जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मिल्कियत से
मिल्कियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। It is the Lord Jesus Christ only who saves us, because one more was clearly saying that 1 John chapter 1 verse number 7. हमारे खुदाबंद ही हमें बचा सकते हैं, क्योंकि कलाम में ऐसा फिर से दोहराया गया है बार बार। और हम अगर पढ़ेंगे तो यूहन्ना के पहले आम खत में हम पढ़ते हैं बाब नंबर 1 और आयत नंबर 7 में ऐसा लिखा हुआ है, It is the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth from all our sin. हमारे खुदाबंद यानी खुदा के बेटे यीशुआ का खून जो है वही हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। Because the Lord Jesus Christ is going to shed his blood for us, that he is going to sacrifice himself for us. क्योंकि यीशुआ हमारे वास्ते अपना खून बहाने वाला है और हमें मखलसी और छुटकारा देने वाला है। He taken his name as Jesus, that means who saves their people from their sins. इसीलिए यीशुआ को यीशुआ करके नाम रखा गया, जिसका मतलब है अपने लोगों को गुनाहों से बचाने वाला। And it is declared that there is no other name given under this world to save us. और ये भी लिखा हुआ है कि इस दुनिया में ज़मीन के ऊपर आसमान के तले कोई और दूसरे नाम से हमें नजात मिल नहीं सकती है। And it is the blood of our Lord Jesus Christ that cleanses us from the sins. और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशुआ के खून में ही हमें हमारे तमाम गुनाहों से नजात हासिल होती है। And another thing, that fourth thing, is that God sent his only begotten Son, that we may have eternal life. और हम और एक वजह पढ़ते हैं कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में क्यों भेजा, और वो वजह है वो वजह ये है कि हम हमेशा की जिंदगी यीशुआ में पा सकें। John's Gospel chapter 3 verse number 16 says, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 3 और आयत नंबर 16 में हम पढ़ते हैं, God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Because of the disobedience of first man, sin entered into the world. पहला आदम ने जब गुनाह किया तो उसकी नाफरमानी के वजह से गुनाह इस दुनिया में दाखिल हो गया, And all have sinned, come short of the glory. और कलाम बयान करता है कि सब के सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। And man separated from God and not going back to have the fellowship with God. और खुदा ने इंसान से अलहदा हो गया, अलग हो गया और खुदा के साथ रिफाकत में फिर से शामिल नहीं हो सकता। They became enemies of God and the wrath of children. खुदा का कहर और खुदा का गजब इंसानों पर आ गया और गजब के फर्जंद हम बन गए। They are doomed to the eternal destruction. हम हलाकत के फाटक पर दस्तक देने वाले बन गए। But God showed his love by sending his only begotten Son. लेकिन खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजकर अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर की। Why he sent his only begotten Son is क्यों खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में क्यों भेजा? that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. इसलिए ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Because Lord Jesus Christ says in the John's Gospel chapter 11 verse number 25, और अगर हम देखेंगे तो हम पढ़ते हैं यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 11 में और आयत नंबर 5 में, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. यहाँ खुदावंद यीशुआ बात करते हैं और यीशुआ मार्ता और उसकी बहन और लाजर की मोहब्बत रखता है। और 25th. सॉरी माफ कीजिए 25 यीशुआ ने उसे कहा कियामत और जिंदगी तो मैं हूँ। And I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. यीशुआ फरमाते हैं, यीशुआ ने उसे कहा कियामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। And God sent his only begotten Son to give us eternal life and also to make us live from the dead. खुदा ने अपने बेटे यीशुआ को इसलिए इस दुनिया में भेजा ताकि हमको हमेशा की जिंदगी अता फरमाए और इतना ही नहीं बल्कि हमें मौत से बचाए। That we may live
ताकि हम जिंदा रहें। We were dead in our sins, हम तो हमारे गुनाहों में मुब्तला थे, but belief in the Lord Jesus Christ gives us the life. लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ में ईमान लाने से हमें हमेशा की जिंदगी हासिल होती है। That means the belief in the Lord Jesus Christ brings us into the life. यानी हमारे खुदावंद यीशुआ में ईमान लाने के सबब से हमें जिंदगी या हयात में दाखिला मिल जाता है। God sent His only begotten Son to give us everlasting life. खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि हमें हमेशा की जिंदगी अता फरमाए। With these few things, that let us worship our God this evening. इन चंद ख्यालों के साथ हम आज शाम को हमारे खुदा की इबादत करेंगे। God has sent His only begotten Son खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा to manifest His love, ताकि अपनी मोहब्बत को हम पर इजहार करे, to be a propitiation for our sins, ताकि हमारे गुनाहों का कफ़ारा यीशुआ बन जाए, to save us from our sins, ताकि हमारे गुनाहों से हमें बचाए, to give everlasting life. हमें हमेशा की जिंदगी अता फरमाए। That is the reason He sent His only begotten Son. ये वजूह हैं जिनको लेकर खुदा ने अपने बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा। For these great things, let us worship our God this evening. इन अजीम बातों को याद फरमाते हुए हमारे खुदा यहोवा ताला की इबादत आज शाम को हम करेंगे। Amen. आमीन।